जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। सारी जिंदगी इतनी अकीदत से देखा है मैंने आपको कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे किस दिल से नफरत करूं। मजबूर समझो या मौका परस्त। क्या कहा था आपने कि मुझे सच पता चलेगा तो मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकूं। बिल्कुल सच कहा था। जब मंजिल हाथ से छिन जाए ना तो इंसान वैसे भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अरे चची जान, मुझे छोड़ है, मुझे आपकी बेटी उसी का ख्याल कर लिया होता। अपनी बेटी का ही ख्याल किया। अरे क्या ख्याल किया आपने? चची जान, इसको ख्याल करना कहते हैं। मेरे बाबा से कितने मान से आपने मेरा और मारिया का रिश्ता मांगा था, और आप ही हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आ गए। हमारा निकाह होने वाला था, हमारा, और ये सुन्नत आपने अदा कर ली। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और मैं तुम्हें बताने को तैयार भी हूँ, लेकिन तुम सुकून से मेरी बात सुनो। नहीं चाची जान, नहीं। क्या क्या बात करने को क्या रह गया है अब? क्या रह गया है? कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। सुकून की बात कर रही हैं आप। सुकून तो आपने हमारी जिंदगियों का खत्म कर दिया। आपकी कोई भी लॉजिक इस तरह किए गए निकाह को जस्टिफाई नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आपको ख्याल नहीं आया हमारा? किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले के होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे, किए आस नाम पे तेरे। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी
पिघल के ख्वाब बह गए, बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। कैसे मोड़ पे कदम जमे। कौन? सैफ, शुक्र है तुम जाग रहे हो। मेरे साथ अम्मी के कमरे में चलो। वो नाश्ता नहीं कर रही, बात भी नहीं कर रही मुझसे। प्लीज। क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहां नहीं था लेकिन तुम तो थी। ये सब कुछ होते हुए तुम रोक नहीं सकती थी? तुम्हें क्या लगता है मैंने सब रोकने की कोशिश नहीं की? तुम्हारे पीछे सब मैं ही संभाल रही थी। पुप्पो को यहाँ लाई, मारिया की तैयारी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, कपड़े, सब। हम खुश थे तुम्हारी शादी से। क्या पता था कि चाची जान के कमरे में एक कप चाय पीना हमारे लिए जिंदगी भर की सजा बन जाएगा। सजा तो बन गई है उमैमा। समझ में नहीं आ रहा अब होगा क्या। सैफ, सैफ, सैफ बेटा बात सुनो। सैफ बेटा, मारिया घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? पता नहीं, बस ये छोड़ के गई है। फोन भी बंद आ रहा है उसका, और मैंने सारा घर ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं है। चौकीदार को भी नहीं पता, बस कह रहा है कि फजर के वक्त वो गेट पे नहीं था। मुझे मारिया की बहुत फिक्र हो रही है। उसको कैसे ढूंढ लाओ प्लीज। मैं देखता हूं। नहीं सैफ, रुको। ये कहीं नहीं जाएगा। सैफ, तुम मेरे साथ अम्मी के कमरे में चलो। उनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। चलो। उमैमा, जितना शौक हमें लगा है उतना ही दुख मारिया को भी है। और मुझे फिक्र हो रही है उसकी कि वो जज्बात में आके कोई गलत फैसला ना कर ले। ये तो इनको सोचना चाहिए था, हम क्यों सोचे? इतना कुछ हो गया लेकिन तुम अब भी इनकी बेटी की फिक्र कर रहे हो। इस सब में मारिया की क्या गलती है? क्या गलती है उसकी? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, और इस तरह उसे तकलीफ में थोड़ी छोड़ सकता हूं। सैफ, सैफ रुको। खुदा करे आपकी बेटी कभी वापस ना आए। हुमायमा, अपनी हद में रहो। दुआ नहीं दे सकती, कम से कम बद्दुआ तो मत दो। क्यों? जब अपने छिनते हैं तो दुख होता है ना। आपने भी मेरी मामा के साथ यही किया, उनसे उनका शौहर छीन लिया। अब आपको भी आपकी बेटी कभी ना मिले। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी में गिरते हैं। तुम और कुदसिया भाभी दोनों मुंह के बल गिरे हो। मेरा सब्र आजमा के तुमने अच्छा नहीं किया। अब जितना पछताना चाहो पछता लो। गया वक्त वापस नहीं आएगा।
समीना कुछ पता चला? नाजिश के घर पे ताला लगा हुआ है आपा। अगर मारिया वहां गई भी होगी तो ताला देख के वहां से चली गई होगी। सिर्फ अब वहां पे चेक कर रहा है जहां पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी। इरफान भी इसी तरह गए थे घर से और फिर कभी वापस नहीं आए। क्या अल्लाह, मेरी बेटी को हिफाजत में। समीना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एहसान से कहती हूँ वो उसका वो जो आईजी वाला दोस्त है ना, उससे बात करे, वो मदद कर देगा हमारी। नहीं आपा, उन पे और बोझ मत डालें। अल्लाह बड़ा कारसाज है, जिसने आजमाइश में डाला है वही निकालेगा भी। आपने दवा खाई हुई आपा, आप जाके आराम करें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची वापस आ जाए फिर आराम करूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। अल्लाह खैर करे। आंगन की धूप में जल के खुद कहाँ थे तुम जब सब कुछ खत्म हो गया? तुमने तो कहा था ढाल बन के रहोगे, मेरा साया बनोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे, मुझे तुम्हें कभी पुकारना नहीं पड़ेगा। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ये मेरी दूसरी पसंदीदा जगह है। जब भी यहाँ आती हूँ बहुत सुकून मिलता है। और पहली पसंदीदा जगह कौन सी है? अम्मी की गोद। अब्बू के इंतकाल के बाद से जब भी अकेलापन महसूस करती हूँ तो ये दोनों जगहें मेरी पनाह का होती हैं। आंगन की धूप में जल के, खुद अखियों से अपनी पिघल के, ख्वाब बह गए बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी
अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम राशिद, कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक है साहब जी? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। मेरा सामान गाड़ी से निकाल देना। अच्छा साहब जी, बेगम साहबा को कॉल कर दूं मैं? वो एहसान साहब के घर पर है। अब मुझे पता है, मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। जब तक हम लोग आए खाना बना के रखना, ठीक है? सामान मेरे कमरे में भिजवा देना। बेहतर बेहतर साहब जी। तुम्हें क्या लगता है मारिया, तुम सबकी नजरों से छुप सकती हो तो क्या मेरी नजरों से भी छुप जाओगे? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह लड़की का बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है? अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ। चलो यहाँ से। छोड़ो। ज़हनी तूफान का तो मुकाबला कर नहीं सकी तुम, जिस्मानी तौर पर अपना दिफा कर लेती। क्या कहना चाहते हो तुम? घर से निकलने से पहले एटलीस्ट कुछ प्लानिंग तो कर लेती। पता है तुम्हारी इस हरकत पर ना दिल कर रहा है तुम्हें जोर से थप्पड़ लगाऊं। अरे जान ही निकाल दी मेरी यार तुमने। मेरा उस घर में दम घुट रहा था। तो तुम्हें क्या लगा मारिया कि बाहर की दुनिया में जो ताजा हवा मौजूद है वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगी? उठो यहां से और घर चलो, और प्लीज ना मत करना, तुम्हें मेरी जान की कसम। वो मेरा घर नहीं है, उस घर में कोई नहीं है मेरा। मैं हूं, और जब तक मैं उस घर में हूं तुमसे उस घर के अपनेपन का एहसास कोई नहीं छीन सकता। अब ये मत कहना कि तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की अंगूठी नहीं है या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा है, और मेरे लिए तो ये काफी है। तुम्हारे लिए भी ये काफी होना चाहिए। अभी हम साथ हैं, तुम तब रोना जब मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं। बहुत फजूल बोलते हो तुम। अच्छा, तुम मुझे अपने कमरे से धक्का देकर निकाल सकती हो, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर सकती हो, बताए बगैर घर छोड़कर जा सकती हो, तो मैं फजूल बात भी नहीं कर सकता। और ये जो तुमने आज किया है ना, प्लीज दोबारा मत करो। घर को छोड़कर मत जाना। छत की क्या अहमियत होती है तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कुत्सिया, मैं बहुत नादिम हूं तुमसे। सिर्फ इतना ही? गुस्सा करना चाहती हो, बुरा भला कहना चाहती हो, सजा देना चाहती हो, दे दो, मैं तुम्हारे सामने हूं। 26 साल से हम इकट्ठे, मेरी आंखों में सिर्फ आप ही का अक्स है। मेरे दिल ने हमेशा सिर्फ आप ही को चाहा है, और आपने बैठे बैठे किसी और के किए की सजा मुझे दे दी। देखो कुत्सिया, मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूं। कैसे मान लूं? दस्तखत करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपे? आपने एक बार भी सोचा कि मैं कितनी टूट जाऊंगी? एक बार भी सोचा कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूं आपसे? वो याद आया? हाँ, हाथ भी कांपा था और दिल भी लरसा था, लेकिन मैं आपा के हुक्म के आगे मजबूर था। तो बाबा, अगर फूफो की बात पे मजबूर हो के आपने निकाह किया है तो हमारी बात और हमारी मोहब्बत में तलाक दे दें,
खत्म कर दें ये रिश्ता। मारिया, तुमने अभी तक कुछ खाना ही शुरू नहीं किया। मेरा दिल नहीं जा रहा। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। इस तरह भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी ना। अब एटलीस्ट ये जूस तो पियो। सैफ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं खाना। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैं भी शौक में हूँ यार, मेरे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं है। पर देखो, मैंने हिम्मत तो नहीं हारी। बहादुर जंग के मैदान से भाग थोड़ी जाते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, हारते हैं, जख्मों पर रोते हैं, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटते। बहादुर नहीं हूँ मैं सर। मेरे जीने का मकसद, मेरी ताकत मेरी माँ थी जो अब नहीं रही। उन्होंने मेरा मान, भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। ये अब एहसान की बीवी है। मैंने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया है। कुछ कहें ना, बोले बाबा, जवाब दें। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? मोहब्बत है ना आपको, तो साबित करें। अरे मैं मोहब्बत को साबित करने के लिए समीना को तलाक नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? एक ही रात में उससे मोहब्बत हो गई। कुत्सिया प्लीज, ऐसी बात नहीं है। जो हो चुका उसे भूल जाओ प्लीज। आपा ने अब्दुल्ला और उमायमा का रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी मुझे। क्या? ऐसा कहा फूफो ने? ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? मैं तुम्हारी खुशी के आगे कमजोर पड़ गया था बेटा। इसीलिए मैंने कहा था कि चाचा की फैमिली को इस घर में मत दाखिल करें। देख लिया आपने नतीजा। पहले हमारे घर पे कब्जा किया और अब हमारे रिश्तों पर। नहीं बेटा, ये सिर्फ कागजी रिश्ता है और इससे आगे नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है। प्लीज अपनी माँ को भी समझाओ कि ये मेरी मजबूरी है। हेलो जी, जी मैं आ रहा हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है मामा, जो हो गया हम शायद उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे तो बढ़ना है ना। आप खुद को संभालें प्लीज, और सोचें, अगर आप बाबा से नाराज रहीं तो चची उनके और करीब आ जाएगी। हमें सैफ के कदम भी रोकने होंगे, वरना आप अकेली रह जाएंगी। अम्मी का है? थैंक गॉड आप आ गए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अम्मी का बहुत ख्याल रखोगी, अपने घर ले जाओगी। ये ख्याल रखा है तुमने उमायमा? मैंने पप्पो का वाकई ख्याल रखा था। आपको पता नहीं चची की इद्दत खत्म होने के बाद यहाँ हुआ क्या है।
उमामा, मेरी मंगेतर होने की हैसियत से मुझे यहाँ की हर खबर और अम्मी की तबीयत को बताना तुम्हारा काम था। मारिया ये काम करती फिर रही है। आपको नहीं पता हम यहाँ कितने परेशान थे, एक दूसरे को संभालते हैं, आपको कॉल करते, और जिसने आपको कॉल की है ना, उसने आपको ये नहीं बताया कि पुप्पो की तबीयत की वजह भी चची जान ही है। इसमें हम बाद में बात करेंगे, मुझे बताओ अम्मी कहाँ है? ऊपर है। शुक्र है अल्लाह का बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हें बड़ा याद कर रही थी। कैसा ना था, आपकी बीमारी को सुनकर मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। बेटा मेरा भी दिल बड़ा परेशान है, सुबह से मारिया जो है ना वो गायब है। क्या? मुझे लगता है जो कुछ कल रात हुआ है ना उसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई है। क्या कह रही अम्मी आप? क्या हुआ ऐसा? मैंने समीना और एहसान का निकाह पढ़वा दिया है। क्या? तभी मैं कहूँ सारे इतना अपसेट क्यों है? ये फैसला आपने क्यों किया अम्मी? मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरे लिए ना समीना और कुत्सिया के बीच कोई फर्क नहीं था, लेकिन इरफान के जाने के बाद समीना को बेवा, कमजोर दिखाना, इद्दत के फौरन बाद अपने शौहर का नाम लेके उस पर एक धब्बा लगाना, मुझ पे इल्जाम लगाना, ये मुझसे कबूल नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मुझे फैसला करना ही पड़ा। तुमने रात को अब्दुल्ला से फोन पे बात की थी? हाँ, सैफ ने कॉल रिसीव नहीं की थी मेरी, तो मुझे मजबूरन अब्दुल्ला से मदद मांगनी पड़ी। और मदद के बहाने अपनी तरफ की सारी कहानी सुना दी। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई है, जो सच था सिर्फ वो ही बताया। घर में इतना कुछ हो गया मारिया, लेकिन सैफ फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे भी अब्दुल्ला की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत थी, लेकिन वो मुझसे नाराज है। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहाँ है अब्दुल्ला? और वो तुमसे क्यों नाराज है? इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? मैं बात करता हूँ उससे। सैफ, कसूर हमारा है जो अपना दिल बड़ा करके उनको अपना आधा घर दिया, और अब समीना चची मुझे ताने मार रही हैं कि ये घर उनके शौहर का है। अब तुम बताओ सैफ, अपने बाबा पर मेरा कोई हक नहीं है? मारिया, तुम्हारी मंगनी टूटने की वजह मैं नहीं हूं, इसलिए प्लीज मेरे और अब्दुल्ला के दरमियान मत आओ और उसे मेरे खिलाफ मत भड़काओ। आराम से हो जाने दो मेरी शादी। उमैमा, दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। प्लीज जाओ सैफ, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे तो वैसे भी मैं नहीं, मारिया अहम है ना। दरवाजा तो खोलो। उमैमा, मेरी बात सुनो पहले। अस्पताल में समीना ने मारिया की कसम खा के कहा था कि ये इल्जाम झूठा है, और एक झूठे इल्जाम के साथ ना वो मारिया को इस घर से नहीं लेके जा सकती, उसे हिफाजत की जरूरत है। एहसान हाँ ही नहीं कर रहा था, बस और कोई रास्ता नहीं रहा। मैंने फिर एहसान को धमकी दे दी कि मैं तुम्हारा और उमायमा का रिश्ता तोड़ दूंगी।
माय गॉड अम्मी, आपने क्या कर दिया? तभी मैं सोच रहा था कि उमायमा ने मुझे एक दफा भी कॉल करके कुछ इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और मैं उल्टा उसी पे नाराज हो रहा था। अम्मी, आई नो यू। तो आप हमेशा जो भी फैसला करती हैं ना, वो इंसाफ की बुनियाद पे करती हैं, तो फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? मामू को प्रेशराइज किया, वो भी उनकी बेटी की शादी का तोड़ने का कहकर। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैंने तुम्हें पूरी बात बताई है। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम माँ बेटी को तहफ्फुज देने की बात नहीं करते उनसे? बिल्कुल करता अम्मी, लेकिन एक फैमिली को हर्ट करके दूसरी फैमिली को सपोर्ट करना भी तो दुरुस्त नहीं है ना। उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने किया। अम्मी, मुझे समीना मामी से पूरी हमदर्दी है। मुझे उनके निकाह से भी किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, उनका हक है पूरा पूरा। लेकिन इस तरह मामू को इमोशनली ब्लैकमेल करना, वो भी उनकी बेटी का शादी का कहकर, दैट्स रॉन्ग अम्मी। जो रिश्ता बना ही शर्त पे था, उसमें ब्लैकमेल करने का क्या सवाल बनता है बेटा? क्या मतलब? एहसान और कुत्सिया ने इरफान को आधा घर इसलिए दिया ताकि मैं तुम्हारी और उमायमा की शादी करा दूं। सैफ, सॉरी, उमायमा को फिर कोई गलतफहमी हुई है। तो मैं भी तो चंद घंटों के बाद आ गया था ना वापस। क्यों मेरे मुंह पर इस तरह दरवाजा बंद किया? जो बात तुमने अब्दुल्ला से की वो मुझसे भी तो कर सकती थी ना। हाँ, लेकिन मैं नाराज थी तुमसे, और जहां मान होता है वहीं शिकवा होता है। और मारिया, जहां उम्मीद होती है ना, मदद वहीं से तलब की जाती है। मान और उम्मीद को एक साथ ना जोड़ो। वो एक कमजोर लम्हा था। अम्मी, ताया, अबू, पप्पू सब हॉस्पिटल में थे, मैं अकेली थी। अब्दुल्ला की कॉल एक उम्मीद की किरण थी। तुम्हारे लिए दिल में मोहब्बत का दिया जला रखा है। तुम्हें किसी और से रोशनी उधार लेने की जरूरत नहीं है मारिया। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि एक कॉल पर अब्दुल्ला दौड़ा दौड़ा आया था, और तुम तो ऐसे गए सैफ के पलटकर खबर भी नहीं ली। वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हो तुम, मेरी वीडियो कॉल की जगह तुमने अब्दुल्ला की कॉल को तरजीह दी। बुरा लगा मुझे यार। इसीलिए मैंने दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि देखना चाहता था कि तुम मुझे मिस करोगी या नहीं। मैंने मिस किया तुम्हें सैफ, हर पल, हर लम्हा। लेकिन एक बात भूल रहे हो सैफ, जिनसे मोहब्बत करते उनको ऐसे आजमाते नहीं है। अब मूड ठीक करो। I'm sorry. It's okay. जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।